प्रीवियस 2 वीडियोस जिसमें हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिफरेंस उनका फिजिकल कैपिटल के साथ डिफरेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल का, राइट, ये सब चीज़ें, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये सब हमने डिस्कस किया है। अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो डिटर्मिनेंट्स हमारे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर जितना भी हम खर्चा करते हैं डायरेक्टली वो स्किल एनहेंसमेंट के काम में आता है, फ्यूचर जनरेशंस इंप्रूव होती हैं, रिसर्च होती है इससे, राइट। सो एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एनहांसिंग एंड एनलार्जिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। किसी भी कंट्री में प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को अगर रखना है तो वो एजुकेशन से खर्चा करना पड़ेगा। इट इज़ देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब फैक्ट्स क्या हैं? Monetary benefits of education in terms of earnings of the educated person during his lifetime far exceeds the cost of education. एक ह्यूमन बीइंग सिर्फ 20 साल या 22 साल और एट द मैक्स 25 ईयर्स एजुकेशन गेन करता है। 25 ईयर्स एजुकेशन गेन करने के बाद वो अर्न कितने ईयर्स करता है? 50 ईयर्स नॉर्मली, टिल 70 और 75 दे कीप ऑन अर्निंग वन वे और द अदर, right? So difference between benefit and cost is an approximate market value of human capital formation. यही market value है human capital formation का। Let's talk about the education sector in India. So education refers to the process of teaching. सबसे पहले तो वही मानते हैं ना हम, एजुकेशन को, किसी को पढ़ाना, उसको ट्रेन करना भी एजुकेशन है, और उसको लर्न करवाना स्पेशली इन स्कूल्स या कॉलेजेस में, ताकि नॉलेज एनहांस हो सके और स्किल्स डेवलप हो, राइट। सो एजुकेशन का प्राइम पर्पस क्या है? किसी को पढ़ाना, किसी को ट्रेन करना, या किसी को लर्निंग देना, जो स्कूल्स में होती है, जो कॉलेजेस में होती है, ताकि किसी की भी नॉलेज को इंप्रूव कर पाएं, उसके स्किल्स को डेवलप कर पाएं। सी, ये एजुकेशन है जिसके थ्रू आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री, you are able to understand about the present scenarios of the world. How does globalization affect the Indian economy? How does Indian economy is doing these days vis-a-vis the other sector, vis-a-vis the other countries in all the sectors, right? What are our exports? How can we increase the exports? What are our strong points, SWOTs, the strengths and weaknesses, the opportunities and threats? It is only education that helps us in understanding or giving. That is how we are able to develop our best skills. जो स्किल्स हम गेन करते हैं, हमारी एक्सपर्टीज उसी से ही बनती है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है एजुकेशन के? एजुकेशन प्रोड्यूस गुड सिटीजन्स। जो भी पढ़ा लिखा इंसान होगा, ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द रूल्स, ही इज़ एबल टू नो हिज फ्यूचर, he has the knowledge about the past, he has the knowledge about his roots, culture, traditions, he is able to very well understand the future prospects, the artificial intelligence techniques, the scientific techniques and such other things. He is able to guide and motivate others. He is a optimist person for the society, right? He develops science and technology. एजुकेशन से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। R&D टेक्निक्स एजुकेशन के थ्रू ही बनती हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से नॉर्मली चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती। देयर इज़ अ लॉजिक with the help of technology that is gained. So it facilitates efficient use of natural and human resources. An educated person or a knowledgeable person or a skillful person understands how to use optimally a natural resource which may extend in near future. They can think, they can understand, and they can use it optimally and for the betterment of not only for themselves but for the society. So they become the human resource. दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को ये समझाना कि कोई काम कैसे करें, क्यों इम्पॉर्टेंट है, even the health sectors, even the trainings, right? All this is done through primarily by the educated people. It helps in economic development. जो भी एजुकेशन सेक्टर में ऑब्जेक्टिव प्राइमरीली क्या है, जो भी काम एजुकेशन सेक्टर में होगा उससे हमारे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। हमारी पर कैपिटा नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, उसको इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज़ होगी, बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट कैसे होगी, सर्विसेज इंप्रूव होंगी ना उससे, राइट? हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या ज़रूरी है, हमारे एक्सपोर्ट्स
किस चीज़ के हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, हमें इंपोर्ट करना है विच इज़ रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करें रादर देन एनीथिंग एल्स, राइट? कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट ना करें। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना इकोनॉमिकली, ये एक एजुकेशन हमें सिखाती है। एजुकेशन हमें फाइटिंग स्पिरिट देती है, हमें लड़ने की शक्ति देती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी देती है। इसी चीज़ के कारण गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं। देयर वर द फ्यू प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने शुरू किए थे फॉर द अडल्ट्स। ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। वी कॉल देम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। So, other than formal education at the primary, secondary and university levels, the government and NGOs organize study programs organize करते हैं for adults with a view to make them proficient in their work areas में वो उनको proficient बनाते हैं। This enhances their productivity, serving as a source of human capital formation, right? हमारे कंट्री में पहले एजुकेशन लेवल उतना नहीं था। लाइक फॉर इन 1947 वी स्टडीड, देयर वर ओनली 16% पीपल हु वर एजुकेटेड, सो विच मीन्स 84% पीपल वर अनएजुकेटेड। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ अर्निंग्स करते थे, जो बड़े लोग थे, वो उनके पास उनको समय नहीं मिला, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, या उनको कोई समझाने वाला नहीं था कि वाई एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। सो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने प्राइमरीली सिर्फ अर्निंग्स की हैं फुल लाइफ। गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम्स उनके लिए लॉन्च किए, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, जिसमें इवनिंग में आफ्टर वो अपना काम ख़त्म करते थे उसके बाद उनको पढ़ाने का प्रोग्राम शुरू किया। सो स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट स्पेशल शुरू किया था बाय द गवर्नमेंट। माइग्रेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? एज इट फैसिलिटेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ otherwise inactive skills of the people, or it facilitates fuller or better utilization of the skills. Migration में क्या क्या होता है? Cost of transportation from one place to another place, cost of living in different social environment, gains of migration in terms of higher salaries happen, they are greater than the cost of migration, implying that migration leads to ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू फुलर एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स। अब एक ह्यूमन बीइंग अगर अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जॉब के लिए जाएगा तो बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जाएगा। जब वो बेटर प्रॉस्पेक्ट के लिए जाएगा तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी और बेटर मिलेंगी, उसको और बहुत कुछ गेन करने को मिलेगा। विल लर्न अ लॉट लिविंग इन अनदर सोशल एनवायरनमेंट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर बिटवीन द प्रीवियस एनवायरनमेंट एंड द न्यू एनवायरनमेंट। सो माइग्रेशन हैपन्स अकॉर्डिंगली। That is why it leads to capital formation by better utilization of the human skills. जहाँ पे shortage है उन human skills की, जहाँ पे excess है वहाँ से हम shortage पे लोगों को बुलवा सकते हैं एंड उनसे काम करवा सकते हैं उन जगहों पर। सो इंडिया में एजुकेशन सेक्टर पे कितना पैसा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर क्या है एजुकेशन सेक्टर का? अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात करते हैं, 33,512 करोड़ था 18-19 का रिवाइज्ड बजट, राइट? बजट एस्टिमेट 38,317 फॉर 19-20। हायर एजुकेशन फाइनेंस होता है, आईआईटीज़ में खर्चा होता है, बहुत सारा R&D आईआईटीज़ के थ्रू होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इतना खर्चा होता है, राइट? रिसर्च एंड इनोवेशन 243.608, इट हैज़ इंक्रीज्ड। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनी हैं बहुत सारी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी 50,113 करोड़, 56,536 करोड़, राइट? सो नेशनल एजुकेशन मिशन एंड मिड डे मील इन स्कूल्स, जहाँ पे बच्चों को दोपहर को खाना दिया जाता है। रूरल एंड अर्बन सेक्टर में मेल फीमेल रेशो में परसेंटेज लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड 17-18 में, सो जिन्होंने बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं ली रूरल में 1.7, फीमेल 0.1, 2.1, 0.8, राइट? लिटरेसी अप टू प्राइमरी लेवल तक 3.1, 0.6, 3.6, 1.3, मिडल लेवल 5.7, 3.7, 6, 5.1, सेकेंडरी एंड अबव। सो ओवरऑल 5.7 रूरल एरियाज में मेल, 3.8 फीमेल्स, 6.9 अर्बन एरियाज में मेल एंड 10.8 फीमेल्स अर्बन एरियाज में, राइट? सो परसेंटेज लेबर फोर्स है जो अनएम्प्लॉयड थी है 2017 एंड 2018 के स्टैट्स के अंडर। अब एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है क्या? सो व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया?
प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, ऑलमोस्ट एवरीवन हैव टू बी प्राइमरी एजुकेटेड, यानी कि 5th क्लास तक उसको पढ़ा होना ज़रूरी है, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो अर्बन हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बॉय गर्ल जो भी हो। यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया प्राइमरी एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन होना ही होना है। सेकेंडरी एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया थ्रू एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस और जेएनवीज के थ्रू, राइट। सो केवीएस इज केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। हायर एजुकेशन यूजीसी के थ्रू, कॉलेज एजुकेशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो बाकी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले सकते उनके लिए इग्नोव बना दी, अदरवाइज यूजीसी के थ्रू। टोटल लिटरेसी कैंपेन तो ये चल रहा है, हर कोई कंप्लीटली एजुकेटेड हो। अगर हर बंदा कंप्लीटली एजुकेटेड होगा तो वो अपना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, अपने हेल्थ के ऊपर अपनी क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्या उसको फ्यूचर में चाहिए, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, फैमिली को फर्दर कैसे ग्रो करवाना है, सब चीज़ें वो बंदा मैनेज कर सकता है इफ़ ही हिमसेल्फ इज़ लिटरेट। सो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? एजुकेशन फॉर ऑल, हम चाहते तो हैं 100% लिटरेसी, टोटल लिटरेट। सो हमारे कैंपेन का नाम है टोटल लिटरेसी, राइट। हम लोग चाहते तो हैं हर कोई एजुकेटेड लिटरेट हो, बट इट इज़ स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। अभी भी ये डिस्टेंट है, अभी भी ये दूर के ढोल हैं, अभी तक कंप्लीट कब तक होंगे किसी को नहीं पता। जेंडर इक्विटी, मेल एंड फीमेल रेशो बेटर देन बिफोर। पहले क्या होता था, फीमेल्स घर का काम करती थी, मेल बाहर जाके कमाते थे, राइट। सो फीमेल्स वर नेवर फेल्ट एज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द एजुकेशन बिकॉज दे नीड नॉट हैव टू go out for the jobs, right? It happened with the maximum households earlier, but अब क्या है, मेल एंड फीमेल both are earning, both are doing the economic activities, right? And both are educated now. They are almost equally educated, or in some sectors probably females are better off than even males, or in few other sectors males are better off than even the females. So gender equity, gender equality काफ़ी हद तक we have achieved, पहले से बहुत अच्छी है। अभी भी रूरल एरियाज़ में शायद कहीं ना कहीं दिक्कत हो, बट अर्बन एरियाज़ में देयर इज़ कम्प्लीटली जेंडर इक्वालिटी। पीपल आर कम्प्लीटली मोर देन प्रीवियसली एजुकेटेड नाउ। सो पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। अब मेल फीमेल जो जेंडर इक्वालिटी है, उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि दे कैन have better future prospects, they can think of the economic development of their self as well as the development of their society. They are not the problem now, rather they help in finding out the solutions to the problems. The problems may be related to the health, or may be related to politics or the society or the legal or any other problems. They may be technological. They have the fighting spirits as well. They can compete with the outside world, right? So ये सब चीज़ें जेंडर इक्विटी के थ्रू आई हैं। हायर एजुकेशन a few takers, certainly हायर एजुकेशन के लिए आज भी थोड़ा मुश्किल है। रीज़न बीइंग इज particularly the girls, maybe few rural areas they may study up till 5th or 8th, or maybe secondary or senior secondary 12th, and then they get married. So right, or they have to, the parents may still think that उनको सिर्फ हाउस होल्ड काम ही करना है, उनको कुछ और काम करना ही नहीं है, और ड्यू टू सर्टन अदर फैक्टर्स, राइट। सो हो क्या रहा है, जो भी हमारे पुराने रीति रिवाज थे, वो सब रीति रिवाज के कारण आज भी गर्ल्स पढ़ नहीं पा रही हैं, उस प्रॉपर एजुकेशन उनकी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। हालांकि ये रूरल एरियाज़ में है, बट मैक्सिमम अर्बन एरियाज़ में अब ऐसा नहीं है। हमने ऊपर भी पढ़ा दैट देयर इज़ complete gender equality except in for very few cases जहाँ पे मुश्किल है, but otherwise there is complete or better gender equality than before, right? As far as males is concerned, or the complete class of students is concerned, the cost of higher education is very very high. It is increasing regularly, right? So affording that cost is difficult, and a few sectors the jobs are not available. Even after spending huge amounts of money,
द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड जॉब्स। जो भी उनको जॉब्स चाहिए, जिस लेवल की जॉब्स दे आर गुड टू हैव आफ्टर पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स, आफ्टर पुटिंग इन सो मच मनी, दे आर नॉट गेटिंग दोज जॉब्स। सो दैट इज़ वाई हायर एजुकेशन में हम बोल सकते हैं कि देयर आर फ्यू टेकर्स फॉर हायर एजुकेशन, बट येस जेंडर इक्विटी पहले से बहुत बेटर है। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट एजुकेशन फॉर ऑल हम सोचते तो हैं, बट इट इज़ स्टिल बीइंग अ डिस्टेंट ड्रीम, राइट। लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हेयर ओनली। जो इसके फर्दर टॉपिक्स हैं विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो, द हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स, द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, राइट। सो वो सब प्रोस्पेक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने प्राइमरीली एजुकेशन सेक्टर, उसके ऊपर फोकस, इंडिया में एजुकेशन की क्या हालत है, कितने हम एक्सपेंसेस इंकर करते हैं एजुकेशन के ऊपर एज अ कंट्री, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। सो हमने ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। अगर आपको इसमें किसी में भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल टेक केयर ऑल योर डाउट्स, right? Take care, goodbye.